धप्पा नगर। नाम जितना सीधा उतना ही उलझा हुआ गांव। इस गांव के बीचों बीच था एक सफेद पेड़, शांत लेकिन डरावना। गांव वाले कहते थे इस पेड़ के पास गया तो लौटकर नहीं आएगा। वहीं रहता था राय स्टार अपने 2 बच्चों चिंटू और पीहू के साथ। हर रात सोने से पहले राय स्टार बच्चों से कहता, बेटा उस पेड़ के पास मत जाना, वो सोया है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। चिंटू हर बार पूछता, कौन सोया है पापा? राय स्टार की आंखें सख्त हो जाती, उसे जगाने की भूल मत करना। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा किसी श्राप से कम नहीं होती। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त चिंटू चुपके से पेड़ की ओर निकल गया। उसकी धड़कनें तेज थीं। पेड़ एकदम खामोश खड़ा था, मानो किसी गहरे राज को छिपाए हुए। तभी एक आदमी सफेद कोट में आया। उसके हाथ में अजीब से उपकरण थे। वो पेड़ के तने पर कुछ छिड़कता है, पेड़ पर चमक उठती है और अचानक वो आदमी चीखता है और जलकर राख हो जाता है। चिंटू चीखते चीखते गांव भागता है। वह दौड़ता हुआ रामू काका के पास पहुंचता है। बाबा, उस पेड़ के पास एक आदमी जल गया, उस पेड़ में कुछ है। रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझिल इतिहास दिल से बाहर निकाल रहे हों। सुन बेटा, वो पेड़ नहीं, एक श्राप है। कई साल पहले इस गांव में 2 भाई थे, ज्ञान और नरूटो। दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे, रूहानी, जो कि गांव की सबसे खूबसूरत ही नहीं बल्कि हीरों की खदान की मालकिन भी थी। रूहानी को ज्ञान पसंद था, लेकिन नरूटो को यह बात खल गई। एक रात उसने दोनों को मार डाला। रूहानी की मुस्कान और ज्ञान का प्यार दोनों खत्म कर दिए। लेकिन प्यार यूं खत्म नहीं होता बेटा। ज्ञान का भूत वापस आया और नरूटो को भी खत्म कर दिया। तब से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। चलते फिरते हीरे और जो भी उन्हें छूने जाए उसका मृत शरीर मिलता। एक तांत्रिक आया, उसने ज्ञान के भूत को एक पेड़ में बांध दिया और उसके नीचे रख दी एक लाल जड़ी बूटी। कहा, जो भी यह बूटी इस पेड़ को चढ़ाएगा ज्ञान फिर लौट आएगा। बस तभी से गांव वाले उस पेड़ से कांपते हैं। और तेरे पापा वो उस भयानक रात के चश्मदीद हैं। चिंटू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं। राय स्टार का भतीजा अमित गांव आता है, एक लालची शहरी लड़का। चिंटू से सब कुछ बताता है पर अमित हंसता है। इतना डर जरा से पेड़ से? रात को सबके सोते ही अमित चुपके से सफेद पेड़ के पास चला जाता है। पेड़ से आवाज आती है, अमित तुम खास हो, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। अमित चौंक कर पूछता है, क्या करना होगा? पेड़ बोला, वो देखो लाल जड़ी बूटी पड़ी है, उसे मुझे दे दो। अमित झट से जड़ी बूटी उठाकर पेड़ को देता है। अचानक पेड़ कांपने लगता है, सफेद तना काला होने लगता है और सामने प्रकट होता है ज्ञान का भूत। तू भी उसी लोभ का शिकार है, अब तू भी मरेगा। और अगले पल अमित चीखते हुए जलकर राख हो जाता है। सुबह गांव में शोर मचता है। पेड़ अब फिर से जाग गया है। गांव वालों की आंखों में डर अब और गहरा हो गया है, क्योंकि ज्ञान का भूत अब जाग गया है। क्या राय स्टार धप्पा नगर को ज्ञान के भूत से बचा पाएगा या खुद उसका शिकार बन जाएगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।